नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेम कहानी जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपको सिखाएगी कि अपनी कमजोरियों को ताकत में कैसे बदला जा सकता है। यह कहानी है राहुल और प्रिया की, जिन्होंने प्यार और विश्वास के दम पर अपनी कमियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी कमजोरियों को बनाएं ताकत, प्यार के साथ। राहुल एक छोटे से शहर इंदौर में रहने वाला एक साधारण लड़का था। बचपन से ही उसे बोलने में दिक्कत थी। वह हकलाता था। इस वजह से स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते और वह हमेशा खुद को कमतर महसूस करता। लेकिन राहुल का एक सपना था। वह एक रेडियो जॉकी बनना चाहता था, जिसकी आवाज लाखों दिलों तक पहुंचे। दूसरी ओर थी प्रिया, जो उसी शहर में एक डांस टीचर थी। प्रिया को बचपन में एक हादसे की वजह से अपने दाहिने पैर में कमजोरी थी, जिसके कारण वह तेजी से नृत्य नहीं कर पाती थी। फिर भी उसका जुनून उसे हर दिन नई कोरियोग्राफी सिखाता था। दोनों की मुलाकात एक स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुई। राहुल उस कार्यक्रम में माइक संभाल रहा था और प्रिया अपने डांस ग्रुप के साथ परफॉर्म करने आई थी। राहुल ने हकलाते हुए प्रिया के ग्रुप का परिचय दिया और प्रिया ने उसकी मेहनत और सादगी को देखकर उसे धन्यवाद कहा। कार्यक्रम के बाद प्रिया ने राहुल से बात की। तुम्हारी आवाज में एक जादू है राहुल, हकलाहट तुम्हें रोक नहीं सकती, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने शर्माते हुए जवाब दिया, और तुम्हारा डांस, वो तो जैसे जादू बिखेरता है। बस यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को समझते थे और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे। राहुल प्रिया के डांस स्टूडियो में घंटों बैठकर उसकी प्रैक्टिस देखता और प्रिया राहुल को रेडियो जॉकी बनने के लिए प्रेरित करती। दोनों ने एक दूसरे को अपने सपनों के लिए मेहनत करने की हिम्मत दी। लेकिन राहुल को बार बार रेडियो स्टेशनों से रिजेक्शन मिल रहा था। हकलाने वाला लड़का रेडियो जॉकी कैसे बनेगा? एक मैनेजर ने ताने मारते हुए कहा। राहुल निराश हो गया। एक रात जब वह प्रिया से मिला, उसने उदासी से कहा, प्रिया, शायद मेरा सपना सिर्फ एक सपना ही रहेगा। प्रिया ने उसका हाथ थामा और कहा, राहुल, तुम्हारी हकलाहट तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी खासियत है। लोग तुम्हारी सच्चाई और मेहनत को सुनेंगे, न कि तुम्हारी हकलाहट। प्रिया ने राहुल को एक स्थानीय रेडियो स्टेशन में अपने दोस्त के जरिए एक मौका दिलवाया। राहुल ने अपनी पूरी मेहनत से एक छोटा सा शो तैयार किया। उसका पहला शो सुनने के बाद लोगों ने उसकी सादगी और अनोखी आवाज की तारीफ की। धीरे धीरे राहुल का शो शहर में मशहूर होने लगा। उसने अपनी हकलाहट को अपनी ताकत बनाया। वह अपनी बातों में सच्चाई और भावनाएं डालता, जो लोगों के दिलों को छू लेती थी। दूसरी ओर प्रिया को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। एक बड़े डांस कंपटीशन में उसे अपने ग्रुप के साथ हिस्सा लेना था, लेकिन उसकी शारीरिक कमजोरी के कारण लोग उस पर सवाल उठाने लगे। तुम खुद ठीक से नाच नहीं सकती तो ग्रुप को कैसे लीड करोगी? एक जज ने कहा। प्रिया का दिल टूट गया, लेकिन राहुल ने उसे हिम्मत दी। प्रिया, तुम्हारा डांस तुम्हारे पैरों से नहीं, तुम्हारे दिल से आता है। तुम दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकती हो। प्रिया ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। उसने एक ऐसी कोरियोग्राफी तैयार की जिसमें उसकी धीमी गति को एक खूबसूरत कहानी का हिस्सा बनाया गया। कंपटीशन के दिन प्रिया और उसके ग्रुप ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जजों ने खड़े होकर उनकी तारीफ की और प्रिया का ग्रुप पहला स्थान जीता। राहुल ने उस रात प्रिया को अपने रेडियो शो में बुलाया। लाइव शो में उसने प्रिया से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि कमजोरी कोई रुकावट नहीं बल्कि एक मौका है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रिया। पूरे शहर ने रेडियो पर उनकी बात सुनी और लोग उनकी कहानी से प्रेरित हुए। आज राहुल एक मशहूर रेडियो जॉकी है, जिसकी आवाज़ लाखों लोग सुनते हैं। प्रिया की डांस अकादमी अब पूरे शहर में मशहूर है, जहाँ वह बच्चों को न केवल डांस बल्कि आत्मविश्वास भी सिखाती है। दोनों ने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया और अपने प्यार को हर मुश्किल से पार किया। दोस्तों, राहुल और प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी कमजोरियां हमें परिभाषित नहीं करती।
सच्चा प्यार और मेहनत हमें वह ताकत दे सकती है जिससे हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर आपके पास विश्वास और प्यार है तो कोई भी सपना असंभव नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी कमज़ोरियों को ताकत में बदलने की अपनी कहानी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपने सपनों और प्यार को मजबूत रखें। नमस्ते।